न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या है? ग्राम न्यायालय का मतलब है गांव स्तर पर छोटे छोटे मामलों का जल्दी और सस्ता निपटारा करने वाला अदालत। तो क्या है ग्राम न्यायालय? क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा कार्य प्रणाली पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश इन ग्रामीण अदालतों में धीमे कार्यान्वयन के संबंध में चिंताओं के बीच आया है। तो ग्राम न्यायालय क्या है? ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A विधि प्रणाली द्वारा न्यायालय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। ग्राम न्यायालय की जरूरत क्यों है? ग्रामीण लोगों को जिला कोर्ट तक जाने में समय और पैसा ज्यादा लगता है। गरीब और कमजोर वर्ग न्याय से वंचित रह जाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विधि आयोग 114 रिपोर्ट ने ग्राम न्यायालय का सुझाव दिया। संविधान का अनुच्छेद 39A कहता है कि सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 बनाया गया और 2009 से लागू हुआ है। तो यह विजन वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक के पारित होने और उसके पश्चात 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ अस्तित्व में आया। ग्राम न्यायालय क्या है? यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान दर्जा रखने वाली अदालत है। यह गांव स्तर पर दीवानी यानी कि सिविल और फौजदारी यानी कि क्रिमिनल दोनों प्रकार की छोटे मामलों की सुनवाई करती है। इसे मोबाइल कोर्ट की तरह भी चलाया जा सकता है ताकि दूर दराज गाँव तक न्याय पहुंचे। तो क्या होगा? ताकि दूर दराज के गाँव पर न्याय पहुंचे। ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है, जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की अधिकारिता होती है। तो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की क्या है? आपराधिकता दोनों प्रकार की आपराधिक दोनों प्रकार की अधिकारिता होती है, यानी कि न्याय करने का अधिकार होता है। फिर आता है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, लेकिन कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम कुछ जनजातीय क्षेत्र, मेघालय, त्रिपुरा कुछ क्षेत्र, मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पर लागू नहीं है की स्थापना। तो यह नियम जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशिष्ट जनजातियों के अतिरिक्त समग्र भारत में क्रियान्वित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। एक या अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ग्राम न्यायालय इसका मुख्य पंचायत स्तर पर होता है। तो मुख्यालय कहाँ है? पंचायत स्तर पर है। स्थापना में ये न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या समवर्ती ग्राम पंचायत के समूह के लिए स्थापित किए जाते हैं। किसी ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर अवस्थित होता है। अब न्यायाधीश को राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त करती है। उसका दर्जा और वेतन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। तो पीठासीन अधिकारी जो होता है, जिसे न्याय अधिकारी के रूप में जाना जाता है, को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से युक्त होता है। ठीक है। न्यायाधीश को राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त करती है। इसका दर्जा वेतन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। तो न्यायाधिकार का तात्पर्य न्यायिक अधिकार से है, जिसका वेतन और शक्ति उच्च न्यायालयों के तहत कार्यरत प्रथम वर्ग के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके समान होता है। ठीक है। अब अधिकार दीवानी मामले जमीन विवाद हो गया, जैसे छोटे स्तर के पैसों का लेन देन हो गया या पारिवारिक छोटे विवाद हो गए। फौजदारी मामले अधिनियम की अनुसूची में दिए गए छोटे अपराध, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है जल्दी फैसला के लिए। तो क्या बता रहा है? क्षेत्राधिकार में क्या बता रहा है कि ग्राम न्यायालय उक्त अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों तथा विवादों को आपराधिक मुकदमों के लिए संक्षिप्त विचरण
यानी कि विचारण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संभालते हैं। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास सौदा अभिभावक के लिए आवेदन दायर करने का विकल्प होता है, जिसे आरोप या दंड को कम करने पर वार्ता की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आरोप हो गया तो उसके दंड को कम करने पर भी वार्ता की जा सकती है। विशेष प्रावधान सौदा अभिवादक आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते से सजा कम हो सकती है। सुलह पर जोर सबसे सुलह पर जोर में क्या आता है, पहले समझौता कराने की कोशिश की जाती है, मध्यस्थ की मदद ली जाती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या है, लड़ाई से साक्ष्य अधिनियम के नियम लागू नहीं होते, न्याय निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया जाता है। तो विशेष प्रावधान में क्या है कि अगर इन दोनों के बीच अगर समझौता हो रहे तो समझौता करके इसे खत्म किया जाए, ये होता है। सुलह के प्रयास में क्या होगा, सुलह पर अगर ये न्यायालय विवादों को निपटाने के लिए पक्षों के बीच सुलह करने पर जोर देते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त मध्यस्थ का उपयोग करते हैं। नैसर्गिक न्याय निर्देश, तो वित्तीय व्यवस्था क्या है, शुरुआत में 18 लाख रुपए एक मुश्त बजट, पहले 3 वर्षों तक केंद्र सरकार ने 50% खर्च वहन किया। योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में न्यायालय चालू होने और न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद ही राशि दी जाती है। तो ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने लिया था, यानी कि ले लिया है, के तहत साक्ष्य के निगमों के आबद्ध साक्ष्य के जो निगम होते हैं नियमों के आबद्ध नहीं है और उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। इसमें क्या होता है, आरंभ में ग्राम न्यायालय को मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें अनावर्ती व्यय के लिए 18 लाख रुपए एक मुश्त बजट शामिल था। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम 3 वर्षों के लिए कुल आवर्ती व्यय के 50% का वहन करने की भी सुविधा दी गई थी। फिर 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम न्यायालयों के संचालित होने और न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात ही धनराशि आवंटित की जाती है। तो क्या की जाती है, धनराशि आवंटित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है उद्देश्य क्या है, तो सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर न्याय, कमजोर वर्ग को सहायता। तो ग्रामीण क्षेत्र में हथियाई वर्ग के नागरिकों को वहनीय और त्वरित न्याय प्रदान करने में, यानी कि हथियाई वर्ग के जो नागरिक है उसको वहनीय और त्वरित न्याय प्रदान करने में प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 1 वर्ष के उपरांत इसके प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, यानी कि हर 1 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, अधिनियम 2008 लागू कब हुआ था, 2009 में। अनुच्छेद कौन सा है, 39 है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान दर्जा, दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार। सुलह पर जो प्ले बैरिगेंगिंग की सुविधा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र बाहर है। ग्राम न्यायालय PYQ 2014 में आया था। ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ये क्या है, ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, ये सही है, लेकिन सिर्फ दीवानी नहीं, फौजदारी भी है। तो आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा, पहला होगा, पहले का आंसर होगा 1। भारत में ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है, तो 2008, ग्राम न्यायालय 2008 के अंतर्गत की गई है, तो भी होगा। ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, सही। ये केवल फौजदारी नहीं, इसमें दीवानी भी आता है, तो केवल 1 होगा, ए होगा। फिर देखते हैं MCQ, ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम से हुई थी, तो 2008 के, तो सी होगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2009 में हुआ था, तो बी होगा। ग्राम न्यायालय किस स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, तो राज्य स्तर पर, बी होगा। नहीं, ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर ग्राम न्यायालय किस स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, तो ये मध्यवर्ती पंचायत स्तर है शायद, बी होगा। समझ नहीं आ रहा है, ग्राम सभा स्तर है या मध्यवर्ती पंचायत स्तर, सी या सी, हम सी लगाते हैं। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश किसके परामर्श से नियुक्त होता है, तो उच्च न्यायालय के, तो बी होगा। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा किसके समान होता है,
तो प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके अनुसार होगा। न्यायाधीश का दर्जा किसके समान होगा? ग्राम न्यायालय किन मामलों की सुनवाई करते हैं? तो दीवानी और फौजदारी दोनों, तो सी होगा। ग्राम न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित और सस्ता न्याय, बी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है? तो 39A होगा, डी होगा। ग्राम न्यायालय किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं? तो संक्षिप्त, बी। प्ले बार्गेनिंग का संबंध किससे है? तो सुलह और समझौता से है, तो ए होगा। ग्राम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा, बी होगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू नहीं है? तो जो पूर्वोत्तर राज्य की जो जनजाति है ना, उस क्षेत्र में लागू नहीं है, तो 12 का क्या होगा? बी होगा। ग्राम न्यायालयों का मुख्यालय कहाँ होता है? तो ये पंचायत स्तर पर होता है, बी होगा। ग्राम न्यायालय किस प्रकार के न्याय सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत जो निष्पक्ष हो, बी होगा। ग्राम न्यायालय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो विधि आयोग ने दिया था, सी होगा। ग्राम न्यायालयों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य किस वर्ग के लिए है? तो ग्रामीण व कमजोर वर्ग के लिए है, बी होगा। ग्राम न्यायालय किस अधिनियम की अनुसूची में दिए मामलों की सुनवाई करते हैं? तो पहली और दूसरी अनुसूची, ए होगा। ग्राम न्यायालय का एक अन्य नाम क्या है? तो मोबाइल कोर्ट की तरह होता है, तो ए होगा। ग्राम न्यायालयों में सुलह कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मध्यस्थ का उपयोग किया जाता है, सी होगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम का संबंध किस संवैधानिक सिद्धांत से है? तो समाजवाद, संघवाद, समान न्याय, बी होगा। आंसर चेक करते हैं। ए सही है, बी सही, ए सही। एमसीक्यू का पहला सी सही, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा बी, पांचवा और छठवां सी सही, और सातवां बी सही, आठवां डी सही, नौवां बी सही, 10वां का ए सही, 11 से 14 तक बी है। हाँ, 11 से 14 तक बी सही, 15 सी सही, 16 बी सही, 17 और 18 ए सही, 19 ए सही और 20 बी सही, सब सही है।